जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी एक कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आजकल का जनरेशन है, आजकल की पीढ़ी है। तो उसमें क्या है कि अगर कोई गरीब है, अगर किसी को मान लो कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको बताने के विषय में नहीं सोचेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। अरे भाई, कोई भी पेट में सिक के तो आता नहीं। एक अर्जुन थे, उनके लड़के अभिमन्यु वो माता के गर्भ में सिक के आ गए। तो उसके अलावा तो अभी तक कोई ऐसा मेरे को नहीं मालूम कि पेट में सिक के आता है। तो इस कविता का शीर्षक है गरीबी पर एक व्यंग। ये हमने कविता का शीर्षक रखा है। तो इसका मेन मोटो ये है कि अगर आप नॉलेज है आपको, तो अगर किसी को अगर उस नॉलेज की आवश्यकता है, अगर वो जानना चाहता है, उसको आप बताइए, समझाइए। ये नहीं कि उसकी टांग खींचिए, उसको बताइए, समझाइए। क्योंकि अगर इस देश का अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो हर कोई अगर प्रगतिशील रहेगा, कार्यशील रहेगा, तो देश का विकास संभव है। क्योंकि हर किसी के सहयोग से ये देश चलता है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी अपना नियमित जो भी है कार्य करते हैं। तो सभी का ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि अगर कोई सीखना चाहता है, कोई जानना चाहता है, कोई गिर गया तो उसको उठा दें, यानी कि उस पर हंसे, उठा दें, उसके बाद समझाएं कि ऐसा आपने किया तो गिर गया, आगे से ध्यान रखें। तो ये कविता का मोटो यही है कि लोग गरीब हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उंगली ये हाथ की पांचों बराबर नहीं है। तो हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। तो ये छोटी बड़ी है, तो कोई थोड़ा कम, कोई ज़्यादा, ये चलता रहता है। क्योंकि अब अगर इस पृथ्वी की बात करें तो इस पे क्या है, कई जगह समुंदर है, नदी है, पहाड़ है। तो ये बैलेंस बना है, ये प्रकृति के द्वारा रचित है, स्वयं रचित है कि एक तरफ पहाड़ कर दिए तो एक तरफ पानी है, एक तरफ तालाब है, एक तरफ जल है, समुंदर है। तो ये ऊपर से सब बन के आया है। प्रकृति इसको मतलब सुसज्जित करके इस धरती की रचना मतलब की है। तो उसमें प्रकृति की जो रचना है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो मानव है, मनुष्य जीवन तो मिला है। तो उसको आप दूसरे का हित करने में आप लगाइए, क्योंकि यही एक जीवन है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य जीवन सब कुछ पा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ये कविता मैंने इसी का मतलब आधार बना के, बेस बना के हमने लिखा है, गरीबी पे एक व्यंग। ये कविता का मोटो है। इसमें हमने एक उर्दू शब्द का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी अपनी कविता। इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, इस
मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कदर नहीं। इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कदर नहीं। जो करता है गद्दारी, जो करता है गद्दारी, जो करता है छल कपट, जो करता है गद्दारी, जो करता है छल कपट, वही है मौज में। इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं। यहाँ दौड़ने वाले कम हैं, यहाँ दौड़ने वाले कम हैं और यहाँ गिराने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ दौड़ने वाले कम हैं, यहाँ गिराने वाले ज़्यादा हैं। अगर मौका मिले तो रोटी भी छीन लेते हैं जनाब, अगर मौका मिले तो रोटी भी छीन लेते हैं जनाब। इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं। यहाँ सब बड़े बनने की होड़ में है, यहाँ सब बड़े बनने की होड़ में है। क्या गरीब क्या अमीर, सब पैसे कमाने की दौड़ में है। यहाँ सब बड़े बनने की होड़ में है। क्या गरीब क्या अमीर, सब पैसे कमाने की दौड़ में है। पैसा, ये पैसा कैसे कैसे दिन दिखाता है जनाब, पैसा ये पैसा कैसे कैसे दिन दिखाता है जनाब। इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, इस मतलबी दुनिया की यही रीति है जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं। ये गाड़ी, ये बंगला, ये कार क्या कुछ साथ जाएगा? ये गाड़ी, ये बंगला, ये कार क्या कुछ साथ जाएगा? ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत भी साथ नहीं जाएगा। ये गाड़ी, ये बंगला, ये कार क्या कुछ साथ जाएगा? ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत भी साथ नहीं जाएगा। तो भाई इंसान हो, इंसान बनो, इंसान हो, इंसान बनो। कुछ दिल की सुनो, कुछ दिल की गुनो, कुछ दिल की सुनो, कुछ दिल की गुनो। करो कुछ ऐसा, करो कुछ ऐसा कि लोग दिलदार बनाने पे मजबूर हो जाए। करो कुछ ऐसा कि लोग दिलदार बनाने पे मजबूर हो जाएं जनाब। इस मतलबी दुनिया को थोड़ा बदलो जनाब, इस मतलबी दुनिया को थोड़ा बदलो जनाब, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं, जहाँ शरीफों की कोई कद्र नहीं। धन्यवाद।